कि 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सारे मदरसे उत्तराखंड के अंदर बंद हो जाएंगे। मदरसा बोर्ड हमने समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड को विकास के पथ पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। आज 30 जून को राज्य मदरसा बोर्ड का अंतिम कार्य दिवस है और अब 1 जुलाई से इसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेगा। सीएम धामी के इस कदम से न केवल उत्तराखंड के युवाओं को शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे, बल्कि यहाँ का टैलेंट देश विदेश के टैलेंट से मुकाबला भी कर पाएगा। इसको लेकर शिक्षाविद सीएम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को ख़त्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज़ को शामिल किया और 6 माइनॉरिटीज़ में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मैं तमाम अपने प्रदेश के मदरसों के संचालकों से और समस्त माइनॉरिटीज़ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के खात्मे के बाद जो माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ है उससे लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि वो मुख्य धारा की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में मदरसों से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया था। उनकी नजर में प्रदेश के सभी वर्ग के बच्चों की समस्याएं थीं, जो आधुनिक शिक्षा से वंचित रह जाते थे। हालांकि उनका ये कदम बहुतों को रास नहीं आया, लेकिन धामी डटे रहे और अपने इस कदम को उन्होंने रुकने नहीं दिया कि 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सारे मदरसे उत्तराखंड के अंदर बंद हो जाएंगे। मदरसा बोर्ड हमने समाप्त कर दिया। हमने ये तय किया है कि अब ये जो मदरसों में नाम कुछ है, काम कुछ है, पढ़ाई कुछ और होती है, बाहर से कुछ दिखाई देता है, तमाम लोग संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं, तो उनकी पहचान छिपाकर उसके अंदर उनको शरण दी जाती है या कुछ और काम करवाए जाते हैं। आगे चलकर वो किस दिशा में जाएंगे, उनके अंदर जो हमारी आज की आधुनिक शिक्षा है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। इसलिए आधुनिक शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए और हमने तय किया है कि 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सारे मदरसे उत्तराखंड के अंदर बंद हो जाएंगे जो हमारे उत्तराखंड राज्य का जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नहीं पढ़ाया जाएगा। और अभी भी हमने 250 से ज्यादा ऐसे अवैध रूप से संचालित होने वाले अवैध मदरसों को हमने बंद किया है। लेकिन हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर 500 वर्ष पुरानी ये कट्टरवादी मानसिकता वाली शिक्षा या मैं ये कहूँ कि कबीलाई मानसिकता ये बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। वहाँ हम शिक्षा के मंदिर स्थापित करेंगे, ज्ञान के मंदिर स्थापित करेंगे। इसलिए हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि नई व्यवस्था से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आधुनिक, रोजगारोन्मुख और प्रतिस्पर्धी शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा। कल से शुरू हो रहे नए प्राधिकरण में प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि नई व्यवस्था के सामने समयबद्ध पंजीकरण, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता और करीब 500 अपंजीकृत मदरसों के भविष्य जैसी चुनौतियां भी हैं। देवभूमि एक ऐसा स्थान है जो विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, राजधानी है, जहां से पूरे विश्व के अंदर संदेश जाता है। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपने समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया, आपने धर्मांतरण का कानून बना दिया, आपने दंगा रोकने का कानून बना दिया, आपने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, आप जो है हिंदू स्टडीज सेंटर, रिसर्च सेंटर हम देहरादून में हमने बना दिया, हरिद्वार में हम प्राच्य शोध संस्थान भी स्थापित कर रहे हैं, दो हाल
लैंड जिहाद और लव जिहाद, थूक जिहाद, इन सब पर हमने बड़ी कठोर कार्रवाई यहाँ करी है। तो लोग जब मुझे कहते हैं कि आप जो है कुछ विशेष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम बहुत प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कोई आपस में झगड़ा नहीं करता है, लेकिन ये जो अतिक्रमण है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को वर्ग के नाम पर, महिलाओं के शोषण की जो खुली छूट है, वो हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। यहाँ की जो जनसंख्या में जो पहले के सालों में जो असंतुलन हुआ है, उसको भी अब नहीं होने देंगे, क्योंकि देवत्व की रक्षा करना ये केवल मेरा संकल्प नहीं है, ये देवभूमि के साथ साथ पूरी दुनिया के सनातनियों का संकल्प है, क्योंकि देवभूमि का नाम आते ही उनके मन में आस्था और श्रद्धा निर्मित हो जाती है। सरकार के इस कदम का इंतजार लंबे समय से उत्तराखंड के लोगों को था, लेकिन यहाँ रही पूर्व सरकारों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लोगों का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने केवल प्रदेश को रसातल में ले जाने का काम किया। और जो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, उस तुष्टीकरण को खत्म करके अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके उन्हें इस लायक बनाए कि वो देश और प्रदेश के अंदर अपने प्रदेश के नाम को भी रोशन कर सके और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सके। तो मैं कहना चाहूंगा मदरसों के संचालकों से और अपने उत्तराखंड राज्य से कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित हो गया है कि जो पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान बनाएगा। और माइनॉरिटीज के लिए जो अहम कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, वो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने तुष्टीकरण और आरएसएस और भाजपा से डरा करके उन्होंने जो जिस तरह से शासन चलाया, आज वो शासन समाप्त हो गया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर फल और फूल रहा है। इसीलिए उत्तराखंड राज्य जो है पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श राज्य स्थापित होने के कगार पर पहुंच गया है। मैं साधुवाद देता हूं। इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही काम जो है कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके किया है अपने 60 सालों के अंदर, कि अंग्रेज जो है वो डिवाइड एंड रूल करता था और ये डराव का रोल करते हैं। वो डिवाइड करके, विभाजित करके सरकार चलाते थे। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर डरा करके सरकार चलाई, मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से डराया। अब 1 जुलाई से उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था नए प्रशासनिक ढांचे के साथ एक नए दौर में प्रवेश करेगी। इस बदलाव का असर आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था पर किस तरह पड़ता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। देहरादून से दहो हल्ला के लिए योगेंद्र मलिक की रिपोर्ट।